मैं पंडित से दिन नहीं देखवाता हूँ। मैं 19 में अपने बेटी की शादी किया, मैं अपने दिन उतारा और उर्स में भी बिना ब्राह्मण वाला शादी किया, अपने दरवाजा पर शादी किए। क्या उनको शादी ब्याह कराया हुआ रिलेशन क्या गारंटी लिख के देते हैं कि जीवन भर इसका शादी संबंध चलेगा? अच्छा लग्न में शादी ब्याह करवाते हैं, उसके बाद भी वो लिख के देंगे स्टाम्प पेपर पर कि नहीं इसका शादी का जीवन जो है सफलता पूर्वक चलेगा? ऐसा नहीं सुने हैं आप कि शादी ब्याह करके बाल लड़का फड़का बेटा पुतो जाता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में लोग मर जाता है। शुभ अशुभ क्या होता है? आंधी पानी बारिश भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अच्छा दिन उतारते हैं, उसके बाद भी आंधी पानी बारिश आ जाता है। तो हमारे लिए शुभ मुहूर्त सभी दिन अच्छा है। बौद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी का कार्यक्रम का नाम है बौद्धिक विवाह समारोह विदाउट ब्राह्मण के। कृष्ण सुदामा वाली बात अगर है तो आज भी हमको अछूत मानते हैं। हमारे यहाँ भात दाल सब्जी के भोज नहीं खाएंगे। आज हमको नहीं, हमसे बड़े बड़े यादव लोग जो हैं उनके यहाँ चावल दाल सब्जी के भोज नहीं खाएंगे ब्राह्मण। आज भी हमको अछूत मानते हैं। कैसे हम कृष्ण सुदामा बन जाएंगे भाई? वो हमको दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कृष्ण है उस सुदामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चावल दाल सब्जी काहे नहीं? बिल्कुल चावल दाल सब्जी खाएंगे तो वो अछूत न हो जाएंगे, वो अछूत हो जाएंगे। चूंकि हम शूद्र समाज के लोग हैं, अपने घर में तो चावल दाल सब्जी खेबे करेंगे। हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी नहीं खाते हैं। ओबीसी है उसके बावजूद भी चावल दाल सब्जी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजर में तो हम शूद्र हैं। तो शूद्र हैं, बिल्कुल हम शूद्र हैं। जी नहीं, हम शूद्र हैं, छतरी नहीं है। छतरी कहने वाला छतरी बने, मैं तो शूद्र हूँ। इसलिए आज जिनको छतरी होने का भरम है, हमारे समाज के यादव समाज के लोग जो हैं जिनको छतरी होने का भरम है, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उन्होंने अपने बच्चे का जन्म कुंडली किसी ब्राह्मण से बनवा लें। उनको पता चल जाएगा और छतरी होने का घमंड टूट जाएगा। जन्म कुंडली बनवा लेंगे, उनको छतरी होने का घमंड टूट जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को भी छतरी होने का घमंड था। उनको पिछड़ा कभी भी अपने आप को, चूंकि वो तो भाई बड़े आदमी घर में पैदा लिए, बड़े घर में पैदा लिए, उनको भी एहसास नहीं था कि मैं शूद्र हूँ। लेकिन जब सीएम के पद से जब हटे हुए तो उनको जब सीएम आवास को धुलवाया गया, सीएम को कुर्सी को धुलवाया गया, गौमूत्र गंगा जल से धुलवाया गया, तब उनको छतरी होने का घमंड उनको भी टूट गया। गोबर के जब वो गणेश बना सकते हैं तो शूद्र को कभी ब्राह्मण बना सकते हैं? उनमें है पावर। गोबर को अगर गणेश बना दिए तो वो गोबर को कभी दही चूड़ा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, गोबर के खा सकते हैं, वो लड्डू बना के खा सकते हैं। तो जब वो लड्डू बना के उस गोबर को लड्डू बना के मिश्री बना के नहीं खा सकते हैं तो फिर गणेश कैसे मान लेंगे? और पढ़े लिखे लोग जो है हमारे समाज के लोग 90% IAS IPS PhD होल्डर हो गए हैं, लेकिन उनको भी 8वां पास वाला आता है और गोबर के गणेश बनाता है। जी बिल्कुल 8वां पास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव और ज्योतिराव फुले, तमाम इन महापुरुषों ने एक सपना देखा था कि भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी संस्कृति को फॉलो करे और अपने जीवन में लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। और ये सपना को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी। एक शादी का कार्ड हमारे हाथ में आपको दिख रहा होगा। ये सुभाष चंद्र यादव जी के बेटा का शादी हो रहा है और ये आप कार्ड देख रहे हैं। बुद्धिस्ट रीति रिवाज से इनके बेटे का शादी हो रहा है। और यहाँ देखिए इस कार्ड पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर लगा हुआ है और इधर देखिए गौतम बुद्ध का है। कार्ड के अंदर का ये तस्वीर है, साफ साफ तौर पे दिख रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा हुआ है। बिल्कुल अपने बेटा की शादी कर रहे हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये सब ये तो शादी के कार्ड में दिखता नहीं है। जी नहीं, शादी के कार्ड में दिखता नहीं, लेकिन मनुवादी व्यवस्था से जो शादी होता है उसमें नहीं दिखता है। लेकिन हम बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब को पढ़े हैं, गौतम बुद्ध को पढ़े हैं, यानी कि बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के बारे में जब पढ़े, सुने, जाने तो हमको समझ में आया कि नहीं, हमको जो बीच में किया जा रहा था मनुवादियों के द्वारा वो ठगा जा रहा था। और हम उस ठगैती से बचने के लिए जो है अपने बाबा साहब की तस्वीर और गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा करके कार्ड छपवाए हैं। और यही कार्ड हम जितना जगह भी कार्ड दिए हैं सभी लोगों को यही कार्ड दिए हैं। हम लोग बिल्कुल बौद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी का कार्यक्रम का नाम है बौद्धिक विवाह समारोह विदाउट ब्राह्मण के। अपने समाज में जो अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी भी जाति के कोई लोग हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चूँकि हम मूल्यवासी हैं, हम 85% के लोग हैं। और जाति किसी भी लोग होगा हमारे मंच पर हमारे बेटा के पुतों के शादी वही लोग करवाएंगे जो अपने समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, वही लोग शादी ब्याह कराएंगे। तो ये कहा जाता है कि ये लोग जो है खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, वही लोग करते हैं। आप ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमारे समाज को संविधान दिया और संविधान के तहत हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और जब हमको पढ़ने लिखने का जब अधिकार मिला, बाबा साहब से पूर्व में ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी लोग स्कूल खोलने का मौका मिला, हम लोग को पढ़ने का मौका मिला। जब हम लोग को पढ़ने का मौका मिला तब न जाने कि गौतम बुद्ध कौन है, बाबा साहब कौन है, पेरियार रामास्वामी
कि नायकर कौन है, ज्योतिबा फुले कौन है, सावित्रीबाई फुले। जब हमको पढ़ने का मौका मिला तब, और जब हमको मौका ही नहीं था, भारत में संविधान नहीं होता, बाबा साहब संविधान नहीं देते, तो हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज जब हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो जिस तरह हमारे पूर्वज के साथ किया गया था, कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध के घुमाया जा रहा था, आज हम भी घूमते, क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती। हमको जानकारी अगर मिला है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत और इनके पूर्व ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माँ फातिमा शेख के बदौलत हम लोग को मौका मिला है, जो आज हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, इनके बारे में जाने हैं। तो जानने के बाद पता चला कि नहीं, हमको जो बीच में बताया जा रहा है, जो बदमाशों द्वारा बताया जा रहा है, वो हमारे साथ ठगैती किया जा रहा है, वो हमको ठग रहा है, इसलिए अब हम नहीं ठगाएंगे। आप बोले कि आपके बेटा का शादी होगा तो उसमें कोई ब्राह्मण नहीं आएंगे, कोई मंत्र विधि विधान नहीं होगा, मंत्र का पाठन नहीं होगा, तो ये बताइए कि समस्या क्या हो गया? जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी है, वे तो आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। आपको क्या है कि कृष्ण और सुदामा का एक देखिएगा डिस्कशन संदर्भ जो है दिखाया जाता है मिथक में, तो आप लोग तो दोस्त हैं, आपका सम्मान होता है, फिर क्या समस्या हो गया कि आप ब्राह्मण को छोड़ दिए, बिना मंत्र का शादी विवाह करवा रहे हैं? पहला नंबर तो बता देते हैं, मंत्र जो संस्कृत में बोलते हैं, उस संस्कृत में गाली देते हैं हमको, हमारे समाज के लोगों को गाली देते हैं। मैं बहुत बड़े आचार्य से निवेदन करता हूँ कि जो हमारे शादी के बेटा के शादी में जो मंत्र पढ़ने वाले अगर ब्राह्मण आए, वो हमारे बेटा के शादी में हिंदी में मंत्र तो पढ़ के बता दें, तब ना समझेंगे, क्योंकि सभी शब्दों का हिंदी अनुवाद है। दुनिया में जितना शब्द बना है उसका सभी के सभी हिंदी अनुवाद है। लेकिन उनसे हम निवेदन करता हूं कि वो हमारे बेटा के शादी में आए और मंत्र हिंदी में पढ़ के बताएं, तो हिंदी में मंत्र नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गाली देते हैं। दूसरी बात आप पूछे हैं कि आपका रिलेशन तो कृष्ण सुदामा वाली बात है, तो कृष्ण सुदामा वाली बात अगर है तो आज भी हमको अछूत मानते हैं। हमारे यहाँ भात दाल सब्जी के भोज नहीं खाएंगे वो, अछूत मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमको नहीं, हमसे बड़े बड़े यादव लोग जो हैं, हाँ। उनके यहाँ चावल दाल सब्जी के भोज नहीं खाएंगे ब्राह्मण। आज भी हमको अछूत मानते हैं। वो कैसे हम कृष्ण सुदामा बन जाएंगे भाई? वो हमको दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कृष्ण है उस सुदामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चावल दाल सब्जी काहे नहीं? बिल्कुल, चावल दाल सब्जी खाएंगे तो वो अछूत न हो जाएंगे, वो अछूत हो जाएंगे, चूंकि हम शूद्र समाज के लोग हैं। अपने घर में तो चावल दाल सब्जी खेबे करेंगे, हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी नहीं खाते हैं। ओबीसी है, उसके बावजूद भी चावल दाल सब्जी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजर में तो हम शूद्र हैं। तो शूद्र हैं, बिल्कुल हम शूद्र हैं। जी नहीं, हम शूद्र हैं, छतरी नहीं है। छतरी कहने वाला छतरी बने, मैं तो शूद्र हूँ। इसलिए आज जिनको छतरी होने का भरम है, हमारे समाज के, यादव समाज के लोग जो हैं, जिनको छतरी होने का भरम है, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उन्होंने अपने बच्चे का जन्म कुंडली किसी ब्राह्मण से बनवा लें, उनको पता चल जाएगा और छतरी होने का घमंड टूट जाएगा। जन्म कुंडली बनवा लेंगे, उनको छतरी होने का घमंड टूट जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को भी छतरी होने का घमंड था, उनको पिछड़ा कभी भी अपने आप को, चूंकि वो तो भाई बड़े आदमी घर में पैदा लिए, बड़े घर में पैदा लिए, उनको भी एहसास नहीं था कि मैं शूद्र हूँ। लेकिन जब सीएम के पद से जब हटे, वो सीएम के पद से जब हटे, तो उनको जब सीएम आवास को धुलवाया गया, सीएम को कुर्सी को धुलवाया गया, तो गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया, तब उनको छतरी होने का घमंड उनको भी टूट गया। अफसोस होता है हमारे समाज पर, अपने समाज पर अफसोस होता है कि इतना बड़ी प्रताड़ना झेलने के बाद भी लोग उसी के चरण में माथा टेकने जाते हैं। मतलब आप क्या खिलाना चाहते हैं उनको? आप दाल भात काहे खिलाना चाहते हैं? और तो कुछ खा लेंगे आपके यहाँ। हम अपने घर में दाल भात सब्जी खाते हैं, हम अपने समाज के दाल भात सब्जी खिलाते हैं, अपने भाई को दाल भात सब्जी खिलाते हैं, अपने हित कुटुंब नाता रिश्तेदार सभी को भात दाल सब्जी खिलाते हैं। फिर उनको नहीं खाएंगे भाई? मैं उनको खिलाना चाहता हूँ, लेकिन हम सभी लोग के लिए जब दाल भात सब्जी के भोज कर रहे हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल दही चूड़ा की व्यवस्था कहाँ से करने जाएंगे? उनको भी भात दाल सब्जी खिलाएंगे, मतलब एक व्यवस्था में। जी हाँ, हम मानववादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, जो हम खाएं, जो हमारे समाज खाए, जो हमारा भाई खाएगा, वही भोजन में उनको भी। सहमति नहीं बना? जी नहीं, इस पर सहमति कभी नहीं देंगे, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए छोड़े हैं क्या? बिल्कुल छोड़े हैं। शादी विधान तो बड़े अच्छे से करवाते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवा देते हैं आपके लिए, अमृत बेला में शादी करवाते हैं, तो इतना अच्छा चीज वो करवाते हैं, छोड़ दिया। देखिए, अच्छा बेला में सब शुभ मुहूर्त कराते हैं। हाँ। क्या उनको शादी ब्याह कराया हुआ रिलेशन, हाँ, क्या गारंटी लिख के देते हैं कि जीवन भर इसका शादी संबंध चलेगा? अच्छा लग्न में शादी ब्याह करवाते हैं,
उसके बाद भी वो लिख के देंगे स्टाम्प पेपर पर कि नहीं इसका शादी का जीवन जो है सफलतापूर्वक चलेगा। ऐसा नहीं सुने हैं आप कि शादी ब्याह करके बाल लड़का फड़का बेटा पुतो जाता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में लोग मर जाता है। शुभ अशुभ क्या होता है हमारे लिए? बिल्कुल आंधी पानी बारिश भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अच्छा दिन उतारते हैं उसके बाद भी आंधी पानी बारिश आ जाता है। तो हमारे लिए शुभ मुहूर्त सभी दिन अच्छा है। कि ये जो दिन फिक्स किए हैं आप तारीख, तो ये तो जरूर पंडित जी से करवाए होंगे आप। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जी नहीं, मैं पंडित से दिन नहीं देखवाता हूँ। मैं 19 में अपने बेटी की शादी किया हूँ, मैं अपने दिन उतारा हूँ और उसमें भी बिना ब्राह्मण वाला शादी किए, अपने दरवाजा पर शादी किए, बिल्कुल ही खुद से किया हुआ मेरा डेट है। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो तो IAS IPS बैंक मैनेजर कर्मचारी MA PhD करके ना दिन उतार पा रहे हैं। देखिए वो लोग, आप उतार दिए। देखिए वो लोग लिखे पढ़े लोग हैं, वो लोग हाँ। पढ़े लिखे लोग नहीं है। पढ़े लिखे लोग का मतलब है कि जो पढ़े हैं उसको लिखेंगे, लेकिन वो क्या पढ़े हैं? लिखा हुआ चीज को पढ़ लिए, परीक्षा दे दिए, पास कर गए, IAS अफसर बन गए। लेकिन उनको भी 8वां पास वाला के नजदीक जब जाएंगे तब मथा टेकेंगे। क्यों? क्योंकि 8वां पास वाला आएगा, आप उनके बथान में से गोबर मंगाएगा, कहेगा कि इसको गणेश मांगो, तो वो मुड़ी पटकेंगे गणेश पर, वो गोबर पर मुड़ी पटकेंगे। क्या पढ़ाई है भाई? गणेश है, बिल्कुल। गोबर। तो गोबर के जब वो गणेश बना सकते हैं तो शूद्र को कभी ब्राह्मण बना सकते हैं? उनमें है पावर। गोबर को अगर गणेश बना दिए तो वो गोबर को कभी दही चूड़ा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, गोबर के खा सकते हैं, वो लड्डू बना के खा सकते हैं। तो जब वो लड्डू बना के, उस गोबर को लड्डू बना के, मिश्री बना के नहीं खा सकते हैं, तो फिर गणेश कैसे मान लेंगे हम? और पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे समाज के लोग 90% IAS IPS PhD होल्डर हो गए हैं, लेकिन उनको भी 8वां पास वाला आता है और गोबर के गणेश बनाता है। जी बिल्कुल, 8वां पास है, नॉन मैट्रिक है। मैट्रिक जो कर जाएगा वो चपरासी की नौकरी करने लगेगा। ये सब कुछ करवाए तो आपके घर में सब लोग सहमत है, विरोध वगैरह नहीं ना हो रहा है? सवाल आता है कमेंट में। बिल्कुल, पिछले 15 सालों से हमने ये कार्यक्रम को करते हैं। आज हमारी बेटा की शादी है, इसके पूर्व में 22 में माता जी के श्रद्धांजलि सभा किए, 19 में बेटी की शादी किए, 14 में दादी के श्रद्धांजलि सभा किए। घर का नींव, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, इस घर का नींव भी बौद्धिक रीति रिवाज से पड़ा है, इसलिए हमारे घर में किसी तरह के कोई विरोध, बिल्कुल बेटी, आपकी वाइफ, सब लोग, बिल्कुल हमारे घर में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। और शुरुआती दौर में तो सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन आज हमारे समाज के भी, आज हमारे समाज में भी हमको अच्छा सहयोग समाज की तरफ से मिल रहा है। इसलिए मैं समाज के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग को दे रहे हैं तो लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिखा के मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम बुद्ध के पंचशील जो होता है उसके कम से कम 1 को सील के तो भाई पालन करो, और बाबा साहेब के कम से कम जो 32 को डिग्री है, कम से कम 1 को तो डिग्री प्राप्त करो भाई। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग बाबा साहेब के तुलना तो करना संभव ही नहीं है, लेकिन कम से कम इनका 1 छोट डिग्री के तक कम से कम लोग प्रयास करें और डिग्री हासिल करने का प्रयास करें। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। कोई आपकी शादी में कोई पाखंड उखंड नहीं होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पाखंड नहीं होता है हमारे शादी में। हमारे बेटा रीजन ये भी है उसको छोड़ने का, उसमें बहुत सारा विधि विधान पाखंड वखंड बहुत कहने की बहुत अपमानित करता है हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चा को, हमारे घर परिवार के लोग को अपमानित करता है। तो हमको पता चल गया कि नहीं वो अपमान करता है, तब मैं अपमान करने वाला काम जो है, अपमान होने वाला काम जो है, पूजी नहीं करवाए हैं? जी नहीं, देवता उतना पूजी नहीं होगा। और हम बाबा कुछ नहीं, कोई और हम बरम पुजाएगा नहीं। हमारे यहाँ बाबा बसावन के सम्मान समारोह होगा और कल भी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पुजाई होगा। तो हमारे बीच राजा शैलेश के एक ठो स्थान बना हुआ है, उसी राजा शैलेश के दलित के भगवान है। जी नहीं, हाँ। दलित, अरे महापुरुष वही बनता है जो बहुजन समाज की बात करता है। हाँ। एक जात विशेष पर बात करने वाला महापुरुष कभी नहीं हो सकता है। जो हमारे 90% के बात करने वाला लोग है, महापुरुष वही हो सकता है। उसमें लिखा रहता है ईश्वर के असीम अनुकंपा से, इसमें क्या लिखा हुआ है? महापुरुषों के असीम प्रेरणा से। जी बिल्कुल, शब्द पे भी ध्यान दिए हुए। जी हाँ, शब्द पर भी बिल्कुल ध्यान दिया गया है कि अपने पूर्वजों एवं महापुरुषों के असीम कृपा से या अनुकंपा से कह शब्द पर भी बड़ी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि शब्द के खेल से हमारे लोग आज भी ग्रसित हैं। हम नहीं चाहते हैं जो हम ग्रसित हो जाए, इसलिए शब्द पर भी ध्यान देना पड़ता है।